आज के वीडियो में आयुर्वेद की कुछ ऐसी अद्भुत औषधियों के बारे में बात करेंगे जो औषधियाँ आपकी किडनी स्टोन को यानी पथरी को गलाकर बाहर कर देगी। ये दोस्तों कौन सी औषधियाँ हैं, इनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, आपको कब और कितनी मात्रा में लेना है, कितने दिन तक लेना है, किसे लेना है किसे नहीं लेना है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। उसके पहले दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है ये किडनी में स्टोन बनता क्यों है। ये किडनी में दोस्तों ये स्टोन बनता क्यों है, इसके बनने के क्या क्या कारण है, थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों अगर आप किडनी स्टोन से परेशान हैं और किडनी स्टोन को दूर करना चाहते हैं, आपके पास बजट नहीं है, आप ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना होगा जो आपकी किडनी में स्टोन है वो कितने एमएम का है और कितने एमएम तक के स्टोन बाहर निकलते हैं। दोस्तों कहने को तो लोग कुछ कह देते हैं, लेकिन अगर आपकी किडनी में 5 से 7 एमएम तक का जो स्टोन है वही निकलता है, वही दवाओं से निकलता है। नहीं तो उसके बाद जो बड़ा स्टोन है अगर 10 एमएम का है, 15 एमएम का है, 20 एमएम का है, 25 एमएम का है, तो इसका एक ही ऑपरेशन है, लेजर विधि द्वारा इसे आप तोड़वा सकते हैं या ओपन ऑपरेशन करके इसे निकलवा सकते हैं। लेकिन इसे निकलवाना पड़ेगा, इस शरीर में पड़े रहेंगे तो दोस्तों किडनी के लिए दिक्कत कर सकते हैं। तो किडनी स्टोन ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए दोस्तों आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद जितने भी सामान हैं इन्हें खाने से आपको बचना होगा। जब भी दोस्तों आप घर पे खाना खाएं साबुन से हाथ धुल के खाएं, बालू युक्त पानी से पीने से बचना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए और खाने पीने पे खास ध्यान देना चाहिए। हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है इसे बैलेंस रखिए, इसे कभी बढ़ने मत दीजिए और अपने डेली रूटीन में कुछ खट्टो फलों का सेवन करिए, जैसे संतरा, नींबू, अंगूर, ऐसे जो खट्टे फल हैं इनका सेवन हमें करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में दोस्तों योगा प्राणायाम हमें मेडिटेशन करना चाहिए। अगर हम डेली योगा प्राणायाम मेडिटेशन करते हैं इससे हमारा शरीर दोस्तों एक्टिव रहता है, स्वस्थ रहता है, निरोग बना रहता है। ये कुछ सावधानियां हैं, सावधानी बरतना चाहिए और बाहर के चीज़ों से खाने से बचना चाहिए। अब दोस्तों आपको अगर किडनी में दर्द हो रहा है तो आप जब अल्ट्रासाउंड कराएंगे, अगर अल्ट्रासाउंड में 5 एमएम से 7 एमएम के बीच की जो पथरी है वही पथरी दोस्तों गल के बाहर निकलती है, इससे बड़ी पथरी गल के बाहर नहीं निकलती है। अगर इतने एमएम तक की पथरी है तो दोस्तों ये कुछ औषधियाँ हैं आयुर्वेद की, आप आयुर्वेद के बताए गए नियम के अनुसार खाते हैं तो दोस्तों कुछ ही दिनों में गला के बाहर कर देंगे। तो चलिए एक एक करके वो 3-4 औषधियों के बारे में दोस्तों आपसे हम जानकारी शेयर करते हैं। पहला है दोस्तों पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा दोस्तों, पत्थर चट्टा का पेड़ आपको सब जगह मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। इसके पत्तियों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं दोस्तों, इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन के, मैग्नीशियम, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। पत्थर चट्टे का प्रयोग कैसे करना है, इसके लिए दोस्तों आपको लेना है 1 कप पानी। 1 कप पानी में 2 से 3 पत्थर चट्टा का पत्ता डाल दीजिए। 2 से 3 पत्ता डाल करके इस पानी को इतना उबालना है कि दोस्तों जब ये पानी आधा कप रह जाए। अब आधे कप पानी को रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो दोस्तों बैठ के आराम से आप इस पानी को पिएंगे, आधा कप पानी। कितने दिन तक पीना है दोस्तों, लगातार आप 28 दिन तक लीजिए। 28 दिन लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किडनी में दर्द कम हो गया। अगर आपको किडनी के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से अगर ये
स्टोन निकल गया तो आपको दर्द हुआ होगा, आप देखते रहिए। जब पत्थर चट्टे का जूस लेना शुरू करें तो आपको देखते रहना चाहिए। जिस दिन खूब तेज दर्द हो तो ऐसे स्थान पर पेशाब करिए जिससे वहाँ पे दिख जाए वो पत्थर गिरा कि नहीं गिरा। तो दोस्तों तोड़ तोड़ के धीरे धीरे निकाल देगा। अगर 28 दिन में नहीं निकल रहा है तो आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो दोस्तों फिर उसे आप उसके आगे और बढ़ा सकते हैं। ये पहला तरीका हो गया, पत्थर चट्टे का जूस लेना है आपको। दूसरा है दोस्तों लाजवंती, जिसे आप छुई मुई कहते हैं। इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, मैग्नीशियम, विटामिन व प्रोटीन, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों छुई मुई का आपको मार्केट में पाउडर भी मिल जाएगा और लाजवंती का जो ये पाउडर मिलता है इसे 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो दोनों तरीका हम आपको शेयर करते हैं। इसके लिए आपको क्या लेना है दोस्तों, लाजवंती का चूर्ण आप मार्केट से ले लीजिए। 1 चम्मच चूर्ण सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ, 1 चम्मच चूर्ण सुबह शाम आप गुनगुने पानी के साथ इसे ले सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों इसका काढ़ा बनाकर। काढ़ा कैसे बनाना है, तो काढ़ा बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा 1 कप पानी। 1 कप पानी में लाजवंती का चूर्ण आप डाल दीजिए दोस्तों 1 चम्मच से 1.5 चम्मच, और इस पानी को खूब उबाल दीजिए। उबालने के बाद जो पानी बचे इसी पानी को आपको खाली पेट लेना है। एक तो हो गया खाली पेट लेने का तरीका। दूसरा तरीका हो गया दोस्तों 1-1 चम्मच सुबह शाम। तो दोनों में से कोई भी एक तरीका आप आजमा सकते हैं। तीसरा है दोस्तों गोखरू। गोखरू में एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम नाइट्रेट, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आपको गोखरू का चूर्ण मार्केट में मिल जाएगा या किसी पंसारी की दुकान से आप गोखरू खरीद के साबुत ला सकते हैं। इसे अच्छे से सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद इसका आप चूर्ण बना लीजिए। तो आप इसका चूर्ण बना करके आप दोस्तों गुनगुने पानी के साथ रोज़ सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ रोज़ सुबह खाली पेट ले सकते हैं। कितना दिन तक दोस्तों, 3 महीने तक लेने से आपकी किडनी में जो पथरी है गल के निकल जाएगी। लेकिन जब आपको एहसास हो जाए कि हमारी किडनी में पथरी है तो दोस्तों आपको पानी की मात्रा बढ़ा देना चाहिए। अगर आप कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो आपको दोस्तों नॉर्मली जो 2 से 3 लीटर पानी पिया जाता है इससे ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। यानी इस समय आप अपने प्यास को नहीं रोकेंगे। जब भी आपको पानी की प्यास हो तुरंत पानी पीजिए। आपके खुलकर बाथरूम होना चाहिए, खुल के पेशाब होनी चाहिए। इसलिए पानी की में कोई कमी नहीं करना चाहिए, पानी पीना चाहिए और पानी वाले प्रोडक्टों का सेवन करना चाहिए। जब भी आपको पथरी की शिकायत हो तो दोस्तों इस समय उतने दिन तक हमें तली भुनी चीज़ें नहीं लेना चाहिए। तली भुनी चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। आपको सादा खाना खाना पड़ेगा और हरी सब्जियों का सेवन आप बढ़ा दीजिए। वो भी मौसम के हिसाब से कुछ खट्टे फलों का आप सेवन करना शुरू कर दीजिए, वो भी मौसम के हिसाब से। लेकिन फल जब भी खाना दिन में खाना, रात में मत खाना। और साग जब भी खाना दिन में खाना, साग को रात में मत खाना। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। और खास करके अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा, कुछ योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। दोस्तों जब आप योगा एक्सरसाइज करते हैं इससे आपके शरीर का मूवमेंट बढ़ता है, और जब शरीर का मूवमेंट बढ़ता है शरीर में फुर्ती आती है। खास करके 2 योगा, जैसे मॉर्निंग वॉक आपको करना है और योगा में अनुलोम विलोम आप आधे घंटे करिए, कपालभाति आप 15 से 20 मिनट आप डेली करिए। दोस्तों अनुलोम विलोम और कपालभाति 2 योगा करते हैं तो आपके शरीर की संपूर्ण एक्सरसाइज हो जाती है, संपूर्ण योगा हो जाता है। ये सारी एक्सरसाइज, सारी योगा आपको कहाँ करना है, ये सारी एक्सरसाइज, सारी योगा आपको खुले आसमान के नीचे करना है। घर से बाहर, फील्ड में, पार्क में, कहीं भी करिए तो दोस्तों तब ये आपको फ़ायदा करेगा।